हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको सेल चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बेटा हम जानेंगे कि सेल क्या होती है, यानी कोशिका क्या है और इसकी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेल क्या होती है। देखो सेल जो है वो हमारे शरीर की, यानी कोई भी बेटा जो भी जीवित जीव है, ठीक है, यानी कि कोई इंसान से लेके पक्षी जानवर, बेटा कोई बड़े जीव से लेके छोटे जीव तक बेटा, मतलब जो भी जीव है बेटा, यानी कि वो कोई भी जीव है जो बना हुआ है बेटा, वो सेल से ही मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए बेटा हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, सेल को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ दी सेल, यानी कि कोशिका को इकाई बोलते हैं। इकाई का मतलब होता है बेटा कि वो ऐसी सेल बेटा जो कि मतलब कि वो सभी कार्य कर सके बेटा, जो कि हमारी बॉडी करती है। जैसे बेटा देखो इसका जो एग्जाम में डिफिनेशन होता है वो होता है सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो कि वह सभी कार्य कर सकती है जो कि हमारी एक बॉडी करती है, जैसे रिस्पायरेशन, सेक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और भी बहुत सारी चीजें बेटा कहती है वो हमारी बॉडी करती है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है वो एक अकेली यानी सिंगल सेल भी कर सकती है। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। अब बात करते हैं बेटा ये जो साइटोलॉजी होता है उसके पहले हम बात करते हैं जो बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे बेटा, उसको बोलेंगे हम अरस्तु। अरस्तु कौन थे, फादर ऑफ बायोलॉजी थे। और फादर ऑफ जूलॉजी तो वो भी कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, ये थोड़ा जान लीजिए, मतलब कि पॉइंट मैंने छोड़ दिया था तो ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, तो आप बता देना कि अरस्तु है। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने इतना जान लिया कि सेल क्या होती है। सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि वह सभी कार्य कर सकती है जो कि एक सेल करती है। ठीक है, अब बेटा बात यहाँ पे करते हैं जो सेल है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, यानी सेल तो है लेकिन सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश की, और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोश की। एक कोश की यानी मतलब यूनिसेलुलर यानी एक कोश की, इसका मतलब होता है जिसमें, यानी इसका डिफिनेशन है बेटा, जिसमें केवल एक ही कोशिकाएं पाई जाए, यानी कि केवल वन सेल। ठीक है, प्रेजेंट इन वन सेल, यानी कि जो बेटा केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसमें दूसरी और कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकी कहते हैं। समझ में आया। जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, ईस्ट, अमीबा, ये सब क्या होता है, ये सब एक कोशिकी ही जीव कहलाते हैं। दूसरा आता है मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोश की, जिसमें एक यानी कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना, यानी कि ऐसा कोई भी जीव बेटा जो कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी, यहाँ तक कि हम बेटे क्या हैं, हम लोग भी कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बेटा, जो हमारे इंसान का जो शरीर होता है बेटा, वो लगभग 30 से 40 करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं हम कि सेल तो दो प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे जो सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने की, यानी कि सेल की